और इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की। जी हां, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जिस पर जाहिर तौर पर कोरोना की मार भी पड़ी है। कोरोना काल से पहले अपनी चमक बिखेरने वाला जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर काफी प्रभावित हुआ है। महामारी के चलते इस सेक्टर में डिमांड काफी गिरी है और अब जबकि अनलॉक 4 शुरू हो गया है, चल रहा है, तो इस सेक्टर को भी रिकवरी की उम्मीदें हैं। रिकवरी के इस फेज में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सेक्टर के सामने कोरोना ने किस तरह की चुनौतियां पेश की हैं और कोरोना की चुनौतियों से रिकवर होने के लिए सेक्टर की तरफ से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इनकी डिमांड क्या क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहली बात कि लॉकडाउन के इस दौर में सुरेंद्र जी डिमांड कैसी रही? देखिए, हिंदुस्तान का जो गोल्ड का मार्केट है वो सालाना लगभग 700 से 800 टन का मार्केट है, जिसका लगभग 75% हिस्सा ज्वेलरी का मार्केट गिना जाता है। इसका मतलब है कि ज्वेलरी का मार्केट लगभग 550 से 600 टन का ज्वेलरी का मार्केट है। फिलहाल स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। अप्रैल 2020 से जून 2020 के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग 74% ज्वेलरी की मांग में कमी हुई है। इसके मुख्य कारण है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है और फिलहाल लोग ज्वेलरी परचेस करने में पेंडेमिक की वजह से अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो फिलहाल जो बिक रहा है वो है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बिक रहा है, डिजिटल गोल्ड बिक रहा है, बुलियन बिक रहा है, लोग ETF खरीद रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी की मांग में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले साल के मुकाबले ये मांग बहुत ही कम है। बिल्कुल, ये तो रही कोरोना काल की बात कि इस बार डिमांड कम रही। जाहिर तौर पर लॉकडाउन था तो डिमांड कम रहना स्वाभाविक भी था, लेकिन आगे क्या उम्मीद है सुरेंद्र जी? आगे किस तरह का नजारा हम डिमांड के मोर्चे पर देखेंगे? इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि लोग पेपर गोल्ड की तरफ और ETF की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। पिछले 6 महीने के अंदर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में 21 टन से ज़्यादा का सेल हो चुका है। ETF की डिमांड में भारी बढ़ोतरी हुई है और कुछ लोग जो बड़े HNI इन्वेस्टर हैं वो फिजिकल बुलियन भी खरीद रहे हैं। लेकिन ज्वेलरी की जो डिमांड है, ज्वेलरी की डिमांड में कोई ख़ास तौर पर बढ़ोतरी अभी देखने को नहीं मिल रही है। जब तक हमारा ऐसा मानना है कि जब तक ये पेंडेमिक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ज्वेलरी की डिमांड में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। ओके, यानी कि जब तक पूरी तरह से पेंडेमिक खत्म नहीं हो जाता, आने वाला वक्त भी डिमांड के लिहाज से थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन आप लोगों की तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं? बहुत सारे सेक्टर जहां जहां लॉकडाउन खुला है, अनलॉक हो गया है, वहां बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई जा रही हैं ताकि उनकी डिमांड बढ़े। क्या आप लोग भी किसी स्कीम्स के जरिए, कोई नई योजनाओं के जरिए डिमांड बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं? ग्राहकों को लुभाने के लिए बहुत सारी स्कीमें ज्वेलर्स लेकर आए हैं और ज्वेलर्स अपने जो पुराने कस्टमर हैं उनके लिए नई डिज़ाइन, नए आकर्षक जीरो मेकिंग चार्जेस जैसी स्कीमें, डिस्काउंट स्कीम, इंस्टॉलमेंट स्कीम, इस प्रकार की स्कीम ज्वेलर्स लेकर आ रहे हैं। कई जगह पर ज्वेलर्स सोने के इक्विवेलेंट, चांदी के चीज़ों को फ्री में दे रहे हैं। तो इस प्रकार की स्कीमें जो ज्वेलर्स कोशिश कर रहे हैं ताकि जो पुराना बिजनेस जो ख़त्म हुआ है पेंडेमिक की वजह से, वो बिजनेस को वापस धीरे धीरे पटरी पर लाया जा सके। सरकार से हम लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सेक्टर इतना बड़ा है कि जितना भी किया जाए वो कम ही है। सरकार डेफिनेटली जो MSME सेक्टर्स हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में, उनको ज़रूर हेल्प कर रही है। हमने सरकार से गोल्ड मेटल लोन वगैरह को भी एक्सटेंड करने के लिए आवेदन किया है, लेकिन वो अभी बात चल रही है, अभी तक उसके ऊपर कोई पुख्ता निर्णय निकला नहीं है। लेकिन ओवरऑल हमारा मानना है कि मार्केट 1 अक्टूबर से धीरे धीरे रिवाइव हो जाए। चलिए, 1 अक्टूबर से धीरे धीरे मार्केट रिवाइव होगा और सुरेंद्र जी ने यह भी बता दिया कि सरकार से वो क्या चाहते हैं और सरकार क्या कुछ कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए।